स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना शुक्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। तो इस शॉर्ट वीडियो की सीरीज में आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो है आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म से हमारे बोर्ड एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है और हमारे आईसीएसई के सिलेबस में चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म हमको पढ़ना है। तो चलिए हम स्टेप वाइज इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है। Isomerism, any compound having same molecular formula but different structural formula, same molecular formula but different structure formula. Due to the different structure formula, they shows the different physical and chemical property. तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कैसे यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है और ड्यू टू द स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे शोज द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं हम C5H12, ये पेंटेन है, मीन्स 5 नंबर ऑफ कार्बन को हम यहाँ पे पेंटेन बोलते हैं। 5 नंबर ऑफ कार्बन पेंटेन। तो अब यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 देन 5। अब यहाँ पे 5 कार्बन है तो इस कार्बन से मैं हाइड्रोजन अटैच करूंगी। देन 12। यहाँ पे काउंट करिए, सारे में कार्बन 5 है और हाइड्रोजन हमारे 12 है। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। अगर मैं इसको कंडेंस फॉर्म पे लिखूं तो कैसे लिखूंगी? H3C देन CH2 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 देन CH3। ये एक सिंपल चेन है। तो इस सिंपल चेन को यहाँ पे हम बोलेंगे N रिप्रेजेंट टू द एनी सिंपल चेन। अब यहाँ पे हम इसको दे देंगे पेंटेन, मीन्स इसमें कार्बन के नंबर 5 है और हाइड्रोजन के नंबर यहाँ पे 12 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके और कितने स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर मैं इसको चेन में डाल दूं तो इसका क्या होगा? 1 2 3 देन 4। अब इसको अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन इधर लगा दूं तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। लेकिन एक कार्बन यहाँ पे हमारे चेन के फॉर्म पे यहाँ पे अटैच है। अब हम इसमें करते हैं हाइड्रोजन को कंप्लीट करते हैं। CH3 CH CH2 देन CH3। अगेन यहाँ पे अब हम कार्बन को काउंट करते हैं और हाइड्रोजन को 1 2 3 4 5 कार्बन है, मीन्स ये पेंटेन का हमारा एग्जाम्पल है C5H12। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को काउंट करते हैं 3 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, चाहे यहाँ पे मैं काउंट करूं चाहे इधर काउंट करूं, दोनों पे कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर यहाँ पे सेम आते हैं जब हम इसको काउंट करते हैं। इसकी एक स्ट्रक्चर की और पॉसिबिलिटीज है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सपोज कार्बन 1 2 3 4, मैं चारों तरफ से ही कार्बन को लगा देती हूँ। अब यहाँ पे कार्बन लगाने पे मुझे अब इसके हाइड्रोजन की वैलेंसी को चेक करना पड़ेगा। CH3, इधर भी CH3 H3 देन H3। अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ पे हमारे पेंटेन का एग्जाम्पल है 5 कार्बन। देन हाइड्रोजन 3 6 7 8 9 10 11 12। ये सारे स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर्स इक्वल हैं। दैट मीन्स मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर द डिफरेंट। ड्यू टू द स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे शोज द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल property, so they are the isomer to each other
and this process or this phenomena we called the isomerism. एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम और ले लेते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं हेक्सेन का. हेक्सेन मीन्स C6H14. C6H14 हेक्सेन C6H14. अब इसको हम बना करके देखते हैं. CH3 CH2, मैं डायरेक्ट कंडेंसी बना रही हूं. CH2 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 1 2 3 4 CH2 CH2 देन CH3. अब यहाँ पे अपन काउंट करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन. कार्बन 6 देन हाइड्रोजन 14. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 इज कंप्लीट. इसकी एक स्ट्रक्चर तो ये हुई. इसका नाम हम देते हैं एन हेक्सेन. एन हेक्सेन. अब इसकी अगली स्ट्रक्चर की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. मैं इसको किसी भी नंबर पे चेन के फॉर्म पे दे दूं. CH3 C, अगर मैं यहाँ पे एक CH3 लगा दूं तो ये क्या बनेगा. देन CH2 CH2 1 2 3 4 5 और एक और मुझे लगाना पड़ेगा CH2 CH3. सारे कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी को हम चेक कर लेते हैं. अगेन काउंट द नंबर ऑफ द कार्बन इन हाइड्रोजन. 1 2 3 4 5 6. Then 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14. This is the N-hexane and that one 2-methyl. क्योंकि सेकेंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं मिथाइल. अभी IUPAC करेंगे तो हमको ये नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा. तो इसका नाम होगा 2-methyl पेंटेन. 2-methyl पेंटेन. अगर मैं इसके नंबर को यहाँ पे एडजस्ट कर लूँ तो इसकी एक स्ट्रक्चर की और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. CH3 CH2. अब यहाँ पे CH लगाना है मुझे. CH2 और CH3. मैं यहाँ पे CH3 लगा दूँ. 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट. हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. इसका नाम हो गया 2-methyl पेंटेन. लेकिन इसका नाम क्या होगा. 1 2 3 1 2 3. ओनली 3-methyl पेंटेन. पोजीशन यहाँ पे मिथाइल की बदल गई. तो ये हो गए हमारे 3 स्ट्रक्चर ऑफ द C6H14. और देखते हैं हम कि कितने स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज हैं. सपोज मैं यहाँ पे 2 नंबर को ब्रांच पे लगा देती हूँ. 2 नंबर को अगर मैं ब्रांच पे लगाऊं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये. अब मैं इन सब पे हाइड्रोजन जोड़ूं. काउंट करिए. CH देन CH CH3 CH3 CH3. अब यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन काउंट करिए. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14. C6H14 यहाँ पे फिर से आ रहा है. C6H14. अब यहाँ पे नाम क्या हो गया. 1 2 2 3 डाइमिथाइल 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट. तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया. 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज हैं जिसको अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं. CH3 C कार्बन देन कार्बन. अब यहाँ पे एक CH3 मैंने यहाँ लगा दिया, एक CH3 यहाँ लगा दिया. हाउ मेनी 1 2 3 4 5 और एक और बचा मेरे पास. तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ CH3. अब यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है मुझे 1 2. तो यहाँ पे आएगा 2 हाइड्रोजन. यहाँ पे कंप्लीट है. तो दैट मीन्स ये मेरा एक पहला स्ट्रक्चर है, ये मेरा दूसरा स्ट्रक्चर है
ये मेरा थर्ड स्ट्रक्चर है, ये मेरा फोर्थ नंबर का स्ट्रक्चर है, और ये मेरा फिफ्थ नंबर का स्ट्रक्चर है। अब इसका अपन देख लेते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर 1 2। पास में कौन सा पड़ रहा है? सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर 2 डाइमिथाइल मेथ एथ प्रोप ब्यूट 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये है हमारा आइसोमेरिज्म। अब ये क्या है? सारे के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इन सबके डिफरेंट है। ड्यू टू द स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे शोज द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल properties. So these are the isomer to each other and that phenomena we called the isomerism. यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल से आइसोमेरिज्म को समझ लिया। अगले वीडियो में हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है और पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।